दोस्तों, एक समय में हमारा भारत अखंड भारत हुआ करता था, जिसकी सीमाएं इंडोनेशिया से लेकर ईरान तक फैली हुई थी। लेकिन समय के साथ साथ मुगलों का आक्रमण और विदेशी रियासतों के कारण हमारा देश धीरे धीरे खंडित होता गया। दोस्तों, एक समय की बात है जब हमारा भारत पूरे विश्व में एक बहुत बड़े देश के रूप में जाना जाता था। लेकिन समय के साथ साथ यहाँ बंटवारे होते गए और हमारा देश कई टुकड़ों में बंट गया। दोस्तों, आपको यह बात जानकर बेहद ही हैरानी होगी कि भारत ही विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसने 15 देशों को जन्म दिया। दोस्तों, सवाल तो कई हैं, लेकिन इसका जवाब बहुत कम लोगों के पास है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस अखंड हिंदुस्तान की इतिहास के बारे में। दोस्तों, एक सदी में हमारा भारत विश्व का बहुत बड़ा देश हुआ करता था, लेकिन समय के साथ साथ बंटवारे होते गए और कई नए देशों का जन्म हुआ जो भारत से अलग हुए हैं। नंबर 1, ईरान। दोस्तों, जब भारत से आर्यन ईरान के बलूचिस्तान में पहुंचे थे तब वह वहीं बस गए थे। उस समय इस क्षेत्र को ईरानी के नाम से जाना जाता था, जिसमें भारतीय राजाओं का दबदबा हुआ करता था। लेकिन कुछ समय के बाद यहाँ अरबों ने आक्रमण कर दिया और यहाँ अपना प्रभुत्व कायम किया। तब इसका नाम ईरानी से हटाकर ईरान रख दिया गया। नंबर 2, कंबोडिया। दोस्तों, कंबोडिया प्रथम शताब्दी में कंबोडिया नामक भारतीय ब्राह्मण ने इस देश में हिंदू राष्ट्र की स्थापना की थी। इसी से इसका नाम कंबोडिया पड़ा। आगे जाकर यह क्षेत्र भारत से विभाजन होकर एक नए देश कंबोडिया बन गया, जहां आज भी प्राचीन हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिलती हैं। नंबर 3, वियतनाम। दोस्तों, वियतनाम, जिसका पुराना नाम चंपा था, यह भी एक भारत का ही अंग था, जो कि 1825 में चंपा हिंदू राज्य वहां समाप्त हो गया, जिस वजह से यह राज्य भी एक अलग देश बनने को मजबूर हो गया। नंबर 4, मलेशिया। दोस्तों, मलेशिया में बौद्ध धर्म को भारतीयों ने ही स्थापित किया था। यह देश उस वक्त भारतीय संस्कृति के लिए बेहद ही मशहूर था। सन 1948 में अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद यह भारत से अलग हो गया और मलेशिया एक अलग राष्ट्र बना। इंडोनेशिया। दोस्तों, इंडोनेशिया एक वक्त में भारत का संपन्न राज्य हुआ करता था। यहाँ हिंदू की आबादी बेहद ही कम थी। बाद में चलकर यहाँ एक पूर्ण मुस्लिम बाहु देश बन गया। आपको यह बात जानकर बेहद ही हैरानी होगी, यह एक मुस्लिम बाहु कंट्री होने के बावजूद यहाँ के लोग आज भी रामायण और महाभारत को अपने जीवन की महत्वपूर्ण अंग मानते हैं और इसकी संस्कृति और उद्देश्य को अपने जीवन में भी उतारते हैं। नंबर 6, फिलीपींस। दोस्तों, फिलीपींस में भी कई भारतीय राजाओं का भी प्रभुत्व हुआ करता था, लेकिन बाद में विदेशी आक्रमण से यह देश भी भारत से अलग हो गया। लेकिन इसके बावजूद यहाँ आज भी भारतीय रीति रिवाज मनाया जाता है। नंबर 7, अफगानिस्तान। दोस्तों, अफगानिस्तान भी एक समय में भारत का राज्य हुआ करता था। उस टाइम यहाँ हिंदू राजा अंबी का राज्य चलता था, जिसने सिकंदर से संधि कर इस राज्य को उसे सौंप दिया गया तथा 1747 में अफगानिस्तान भारत से अलग हो गया। दोस्तों, महाभारत के शकुनी और गंधारी यहीं के रहने वाले थे। नंबर 8, नेपाल। दोस्तों, नेपाल जो 1700 से पहले भारत का अंग हुआ करता था, इसका एकीकरण एक गोरखे ने किया था। दोस्तों, महात्मा बुद्ध और मां सीते का जन्म नेपाल की भूमि जनकपुरी को माना जाता है, लेकिन यह देश भी भारत से सन 1768 में भारत से अलग हो गया। नंबर 9, भूटान। दोस्तों, भूटान जो कभी भारत का भद्र देश के नाम से जाना जाता था, हमारी ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। लेकिन भूटान सन 1949 में खुद को एक अलग संपन्न देश घोषित कर दिया। नंबर 10, श्रीलंका। दोस्तों, श्रीलंका का प्राचीन नाम ताम्रपानी था। सबसे पहले यहाँ पुर्तगाल और बाद में अंग्रेजों ने अपना अधिकार स्थापित किया। सन 1937 में अंग्रेजों ने भारत से इसका विभाजन कर दिया। नंबर 11, म्यांमार। दोस्तों, म्यांमार जिसका प्राचीन नाम वर्मा था, यहाँ का प्रथम राजा वाराणसी के राजकुमार थे। सन 1852 ईस्वी में अंग्रेजों ने यहाँ आक्रमण कर अधिकार कर लिया और 1937 में इसे भारत से अलग कर दिया। नंबर 12, पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान जो आजादी के पहले भारत का अंग हुआ करता था,
लेकिन ठीक आजादी के बाद पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदू मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया, जिस कारण से हिंदुओं के लगातार विरोध से इसे भारत से अलग कर दिया गया। नंबर 13, बांग्लादेश। दोस्तों यह देश भी 1947 से पहले भारत का अभिन्न अंग हुआ करता था। फिर यह भारत से अलग होकर पूर्वी पाकिस्तान बना और सन 1947 में भारतीय सैन्यों ने युद्ध के दौरान इसे आजाद कर एक स्वतंत्र बांग्लादेश बनाया। नंबर 14, थाईलैंड। दोस्तों थाईलैंड का प्राचीन भारतीय नाम श्याम देश था, जहां सर्वप्रथम यहां पर हिंदू राजस्व हुआ करता था। बाद में बौद्ध धर्म के प्रचार के बाद यह देश भी भारत से अलग हो गया और यह पूर्ण रूप से एक बौद्ध कंट्री बन गया। नंबर 15, तिब्बत। दोस्तों सन 1914 से पहले तिब्बत पर भारतीय राजाओं का दबदबा हुआ करता था, लेकिन उस वक्त अंग्रेजों का दबदबा बढ़ने के साथ साथ यह क्षेत्र भी भारत से धीरे धीरे अलग होने लगा, जो कि आज के समय में यह देश पूर्ण रूप से चीन का अधिकार है। दोस्तों इतिहासकारों के माने तो ये वो था 15 देश जो भारत से टूटकर अलग हुए हैं। दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।